नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या सीआईए को जमीन पर उतार दिया गया है इस बात के लिए कि कुछ भी हो, भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसे सत्ता से बेदखल कर देना है? ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठ रहा है। जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है और जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे कम से कम यही संकेत और संदेश निकलता है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। उस पर अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं उससे दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पहली और सबसे बड़ी चीज यह है कि उन्हें अपनी कुर्सी का मोह सता रहा है और उसको वो बचाए रखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे क्या उनकी कुर्सी संकट में है? पूरा संकट में। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वहां चुनाव होना है और चुनाव जो होगा उससे यह तय होगा कि डेमोक्रेट बहुमत में रहेंगे या फिर रिपब्लिकन बहुमत में रहेंगे। ट्रंप को लग रहा है कि रिपब्लिकन जो है वो अल्पमत में चले जाएंगे, तो वो अल्पमत में ना जाएं, इसके लिए उन्हें जो सही लग रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कम से कम रिपब्लिकन जो है वो अल्पमत में नहीं जाएंगे, तो उनके खिलाफ महाभियोग नहीं आएगा, उनकी कुर्सी बची रहेगी। इस बाबत जो उनको लग रहा है कि अगर मैं ये कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, तो उसके लिए उनके निशाने पर कौन है? सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर है। क्यों नरेंद्र मोदी निशाने पर है? देखिए, हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर जो आए हैं तो उनके पीछे कुछ लोग खड़े रहे और उन्होंने अपने देश की आवाम से कुछ वादे किए थे, खास तौर से किसानों से उन्होंने वादा किया था कि तुम चिंता मत करो, ये जो चीन है, ये जो भारत है, इसका मार्केट हम तुम्हारे लिए खोल देंगे। ये उनका सबसे बड़ा वोटर रहा। यही किसान डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में लामबंद रहा। अब वो किसान डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है कि भाई तुमने तो वादा किया था, कुछ कर ही नहीं रहे हो, और इनकी वादा खिलाफी का ही नतीजा है कि अभी जो वहां पर स्थानीय चुनाव हुए थे उस स्थानीय चुनाव में डेमोक्रेट का बोलबाला था। सारा जीते, ये जो मेयर बन के आया है न्यूयॉर्क का, डीप स्टेट का लाडला, ये इसीलिए तो बन के आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात नहीं, जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद वहां मध्यावधि चुनाव होना है। अब उस चुनाव में कैसे रिपब्लिकन बहुमत में रहे, इसके लिए उनको लगता है कि जो वादे उन्होंने किसानों से किए थे उसको पूरा किया जाए। अब पूरा करने में चीन ने तो कह दिया तुमको जितना टैरिफ लगाना हो लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, चीन के ऊपर आप ज्यादा दबाव बना नहीं सकते क्योंकि रेयर अर्थ उसी के पास है और वो अगर देगा नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका भैया पूरा जो डिफेंस सेक्टर है, यानी आप कहें कि बिना रेयर अर्थ के आप एक तरह से कहा जाए कि एक चिप नहीं बना सकते और एक चिप नहीं बना पाएंगे तो पूरा ठप हो जाएगा। तो इसलिए उसको आंख दिखा नहीं पा रहे और उसने कहा चलो ठीक है, तुमसे सोयाबीन खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत खरीद लूंगा। और भारत पर वो ये दबाव बना रहा है कि तुम पूरा मार्केट खोलो हमारे कृषि सामान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ये 7 अगस्त 2025 की बात है, मुझे लग रहा है कि वो एम एस स्वामीनाथन का शताब्दी समारोह था, उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे इसकी निजी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, जो मुझे चुकानी पड़ेगी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी किसान भाइयों के हित के साथ समझौता नहीं करूंगा। यानी उन्होंने दो टूक कह दिया है कि कृषि क्षेत्र तो नहीं खोलूंगा। अब नहीं खोलूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देंगे? तब उन्होंने टैरिफ ठोकना शुरू कर दिया कि अच्छा नहीं मानिएगा, हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। तो ये दरअसल जो टैरिफ की मार है, उस टैरिफ की मार का पहला कारण क्या है? कृषि, कि कृषि क्षेत्र में हमको जो है आप आने दो, पीएम करे नहीं आने दूंगा। अच्छा, फिर इनको लगा कि चलो कृषि वाला तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा इनका कौन था? ऑयल लॉबी, उसने बड़ा इनके ऊपर निवेश कर रखा था चुनाव के दरमियान। अब ऑयल लॉबी इनकी तरफ देख रही थी कि भैया कुछ तो करो, वेनेजुएला में तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ईरान में कुछ नहीं कर पा रहे हो, रूस में कुछ नहीं कर पा रहे हो, और ये तीनों वो देश हैं जिनसे चीन और भारत खूब खरीदता था तेल। और वो तेल किस में खरीदता था? अपनी मुद्रा में, यानी डॉलर में नहीं खरीदता था। तो अब हो क्या रहा था कि दोहरी मार पड़ रही थी। किसके ऊपर? अमेरिका के उद्योगपतियों के ऊपर, और खास तौर से वो जो ऑयल से जुड़े हुए हैं। अब दोहरी मार कैसे? साहब,
दुनिया में जो एक तरह से कहें कि ग्रोथ इंजन जो अगर कोई चला रहा है तो वो चीन और भारत है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी को एनर्जी की जरूरत है तो चीन और भारत है। चीन तुमसे खरीद नहीं रहा है, यानी अमेरिकी ऑयल कंपनियों से नहीं खरीद रहा है, तो नहीं खरीद रहा है। अब ये एक उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरा, डॉलर में खरीदारी नहीं कर रहा है तेल की। कमोबेश यही काम भारत कर रहा है कि अमेरिकी कंपनियों से तेल नहीं खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वो डॉलर में नहीं खरीद रहा है। इससे क्या हुआ कि पूरा जो वो सेक्टर है वो बौखला गया। नरेंद्र मोदी को हटाओ, नहीं तो बात देखिए, सी जिनपिंग को हटाओ वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां उस तरीके का कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है नहीं, तो वहां इस तरीके का इनका कोई जुमला चलता नहीं। एक दूसरा, आप चीन में इस तरह से स्थिरता पैदा नहीं कर सकते। उसका कारण है, देखिए, चीन की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से कहें कि अमेरिका की इकोनॉमी उससे पूरी तरह से कनेक्टेड है, तो इस कारण आप चीन में कुछ कर नहीं सकते हैं। और भारत जो है वो बहुत जल्दी चीन से आगे निकल जाएगा, ये सीधे तौर पर अमेरिका और वहां का जो पूरा तंत्र है वो देख रहा है। तो इनको लगता है कि साहब जितना भारत को दबा पाओ उतना दबा लो, भारत से काम करवा लो। अब इनके सामने समस्या ये हो गई कि भारत में मनमोहन सरकार नहीं है। अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो अब तक ट्रंप जितना डांट रहे हैं, जितना वो शोर मचा रहे हैं, उतने में तो मनमोहन सिंह सरेंडर कर गए होते। अभी देखिए 26/11 में क्या हुआ था, सरेंडर कर दिया था इन्होंने। राहुल गांधी फर्क समझा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 26/11 में किस तरीके से एक बार डांटा गया तो उन्होंने कहा ना साहब हम 26/11 का कोई बदला उदला नहीं लेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे ही नहीं। आदत उनकी वही है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। अब आप उदाहरण इंदिरा गांधी का देते हैं, सवाल यह है कि क्या इंदिरा गांधी की तरह जब सोनिया गांधी की एक तरह से कहें कि अगुवाई में सरकार चल रही थी, भले वो प्रधानमंत्री नहीं थी लेकिन सरकार तो वही चला रही थी, तब तो एक ही बार की डांट में डर गए थे और उस समय आए दिन धमाके होते रहते थे। तो अपना कहना यह है कि आदत जो है वो कांग्रेस, अमेरिका को कांग्रेस की लगी हुई है कि जब डांटेंगे तो ये पटरी पे आ जाएंगे। इस बार क्या हुआ, इस बार वो वहां से बोल रहे हैं और यहां पीएम करें कि तुम जितना ही बोलोगे उतना ज्यादा जो है तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो अब वो परेशान है कि भाई हम तो बोले जा रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पर टैरिफ ठोक देंगे। पीएम कर रहे हैं ठोको टैरिफ, तुम्हारे टैरिफ ठोकने से क्या होने वाला है, हम नहीं करेंगे तुमसे व्यापार। और आप देखिए ये डिक्टो वही लाइन है जो वाजपेयी जी के समय में थी। और ये क्या महज इत्तेफाक है कि जब एनडीए की सरकारें होती हैं तभी अमेरिका जो है उसकी भवें तन जाती हैं? ये इत्तेफाक नहीं है। कारण यह है कि जब एनडीए की सरकार होती है तो अमेरिका के सामने वो तन के खड़ी रहती है। इसीलिए हमेशा अमेरिका का मुंह फूल जाता है जब एनडीए सत्ता में होती है, चाहे वाजपेयी जी का देख लीजिए और चाहे हम नरेंद्र मोदी का देख लीजिए। तो अब इनको लगा कि साहब चलो वो नहीं खरीद रहा है तो ये खरीदेगा, ये भी नहीं खरीद रहे हैं, 11 नहीं खरीदेंगे, जाओ इन्हों का साहब 500% टैरिफ ला देगा, ला दो, क्या कर लोगे लाद के, ला दो तुम, हमको कोई फर्क थोड़े पड़ना है, नहीं बेचेंगे तुम्हारे यहाँ सामान, तुम अपने आप को बहुत बड़े 30 मारखा मानते हो, नहीं बेचेंगे, जाओ हम रूस को बेचेंगे, हम किसी और को बेचेंगे, तुमको नहीं देंगे। और अगर तुमको देंगे, तुम्हारे यहां भेजते हैं, ठीक है भेज रहे हैं, तुम 500% टैरिफ हमारे ऊपर लाद रहे हो तो तुम्हारा जो वहां अमेरिकी नागरिक है सामान तो उसको महंगा खरीदना पड़ेगा, खरीदे 500% टैरिफ वाला। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। बड़ी बात यह है कि एक तरह से कहा जाए कि वो सीआईए को क्या करने के लिए कह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब तेल वाला हो गया मसला। तीसरी जो बात है वो है डॉलर की। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और भारत सबसे ज्यादा तन के खड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। ये जो वेनेजुएला में इन्होंने ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन करने के बाद सातवें आसमान पे हैं कि अब तो मैं जो है पूरे ब्रिक्स को ही रौंद दूंगा, ब्राजील को उठा के फेंक दूंगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दूंगा। यानी कहा जाता है ना कि आप कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं तो आपको लगता है कि साहब अब तो हम पूरी दुनिया गाड़ पछाड़ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले ही हम 5 ट्रिलियन डॉलर की और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अमेरिका अगर आपको अपने आप को हेड कांस्टेबल समझता है तो वो समझे, क्या फर्क पड़ता है, लगा दो। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इन्होंने किया, जब वाजपेयी की सरकार थी तभी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि हमने परमाणु बम फोड़ दिया था। क्यों आपने परीक्षण कर लिया? मतलब आप कहेंगे तो हम करेंगे। तो अब उसी वही एक तरह से कहें कि उसी ढर्रे पर अभी नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि तुम्हारे कहने से हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, हमें जहां हित दिखाई देगा हमारा, हम वहां व्यापार करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही हैं, और ट्रंप इससे इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, टैरिफ वगैरह लादकर, कि भारत जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके और कहें कि भैया सारा बाजार तुम्हारा है, ले जाओ। पीएम उसके लिए तैयार नहीं है, करे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो इन्होंने अपने प्यादों को लगा दिया है कि भाई कुछ करो, नरेंद्र मोदी को हटाओ। और ये देखिए, ये कोशिश लगातार चल रही है। अभी जो ये टैरिफ लादने की बात हो रही है, ये सीधे सीधे टैरिफ लादने का मतलब ये हो गया कि आप भारत के भीतर क्या करना चाहते हैं? असंतोष पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, ट्रंप को यह लगता है कि टैरिफ लगाकर असंतोष पैदा कर लिया जाएगा। ऐसा ही अमेरिका को तब लगा था, तब बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इनको लगा था प्रतिबंध लगा देंगे, सुधर जाएंगे। बाद में जाके इनको खुद ही प्रतिबंध हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बाजार है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए और हटा लिया अपना जो प्रतिबंध वगैरह लगा रखा था। यानी हम नहीं समझे, वो समझ गए। हम क्यों समझेंगे? हमारा अपना 1.5 अरब का मार्केट है, हम अपना सामान अपने यहां बेच के खपा लेंगे, जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी यही लग रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या है ना कि व्यापारी हैं। अगर वो राजनेता होते तो उनको समझ में आता। अब अमेरिका का राष्ट्रपति होने का मतलब थोड़े हुआ कि जो व्यापार करता हो बड़का राजनेता बन गया। तो वो राजनेता वाला गुण है नहीं। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं। वहां वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को उठा लाए तो उनको लगा कि बस हम कुछ भी कर सकते हैं। वो निकोलस मादुरो हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अब ये फर्क डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि जैसे हम डेनमार्क को धमका रहे हैं और ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, वो वैसे ही है कि हम धमका देंगे बस बात हो जाएगी। 1.5 साल से धमका रहे हैं। इसमें एक चीज और बता दूं, डिफेंस वाले भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि भारत अपना सामान बेच रहा है। तो जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसका टूल बन गए हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।